हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो सर्दियां अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेके आती हैं, जैसे बदन दर्द, कमर दर्द, सर्दी जुकाम। तो इन्हीं से बचने के लिए हम कुछ सर्दियों की रेसिपीज भी होती हैं। उनमें से एक है मेथी का लड्डू, जो हमारी दादी नानियां बनाया करती थी। तो जो हमारी दादी नानियां बनाया करती थी, तो उन्हीं से मैंने सीखा था मेथी के लड्डू। तो आज मैं वो बनाऊंगी। तो आज देखो मेरी मेड भी छुट्टी पर है, तो मुझे ये सारे काम भी करने पड़े। तो मैंने झाड़ू निकाल लिया और अब मैं अपना बेड और बच्चों का बेड ठीक कर रही हूँ। बच्चे जहाँ पर बैठते हैं पढ़ते हैं, वहाँ पर सारा बुक्स वगैरह फैला के जाते हैं। और अब सर्दियों के तो कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ब्लैंकेट वगैरह हो गए। और बच्चों के सर्दियों के कपड़े तो जगह जगह फैले होते हैं। तो उनको सुबह सुबह का काम सबको भेजने के बाद ये सब काम निपटाना होता है। तो उनका देखो, मैंने ये आशु का बेड ठीक किया मैंने। और उसकी वो तो इतना फैला के रखता है अपना, वो जहाँ पर पड़ेगा वहीं बुक्स फैला देगा, बेडशीट इधर उधर पड़ी होगी। और वो ऐसे लेटता है कि सारी बेडशीट एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे हैं, करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने मेज़रमेंट के लिए एक बाउल लिया है, एक कटोरी ले ली है मैंने स्टील की। तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं इसके लिए। तो देखिए, मैंने एक कटोरी इसमें मेथी ले ली है। और ये देखिए, तो आप इसे धोकर भी ले सकते हैं, बट धोकर सुखाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो गीले कपड़े से में डालकर मैंने इसको पोंछ लिया है। और पोंछ कर इसको बस अच्छे से साफ़ करके, और अब मैं इसको मिक्सी में डालकर एक बारीक पाउडर बना लूँगी। तो इसको देखिए, मिक्सी में डालकर मैंने इसे पीस लिया। और ये आसानी से पीस जाता है ये। तो अब देखिए, ये इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं दूध मिक्स करूँगी। तो दूध मिक्स करके मैं इसको रात भर भीगने के लिए छोड़ दूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम भिगा देते हैं तो जो मेथी में कड़वापन होता है, तो वो कड़वापन नहीं होता है। तो मेथी के लड्डू खाने में कड़वे नहीं लगेंगे। तो अब देखिए, जितना मैंने मेथी ली थी उससे डबल मैंने दूध लिया है इसमें। तो उसी कटोरी से नाप कर मैंने इसमें लगभग 2 कटोरी दूध डाला है। तो इसको धीरे धीरे करके डालिए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो इसमें धीरे धीरे करके दूध डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए, मैंने इसको मिला लिया और इसको रात भर के लिए मैं छोड़ दूंगी। तो ये सुबह बिल्कुल फूल जाएगी, और फूल कर ये जो लिक्विड है अभी, ये ऑब्जर्व कर लेगी दूध पूरा। तो ये सूख कर ये अच्छे से फूल जाएगी। तो बस अब ये देखिए, ये फूल गई सुबह। और मैं अब जितने ड्राई फ्रूट्स मुझे डालने हैं इसमें, तो मैंने इसके लिए, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कुछ भी। मैंने तो देखिए काजू लिए हैं, बादाम, किशमिश और थोड़े से अखरोट, और नारियल का बुरादा, जो ग्रेटेड कोकोनट आता है मार्केट में। मैंने तो घर में ग्रेट करके पाउडर बनाया मिक्सी में डालकर, आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने छुहारे डाले। और छुहारे चूँकि गर्म होते हैं सर्दियों में खाने में, और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है वो। और इसमें मैंने गोंद भी डाले हैं। गोंद जैसे कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा होता है। तो गोंद के भी अपने बहुत सारे और फ़ायदे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें गोंद भी ऐड किया है। तो देखिए, छुहारों को तो टाइट होते हैं, तो मैंने उनको हथौड़ी से कूट कर इनको बीज अलग कर लिए। और लगभग ये 1 ही कटोरी छुहारे हैं। तो इनको भी डालकर मैं मिक्सी में पीस लूँगी, और पीस कर इनका भी मैं पाउडर बना लूँगी। तो इसको देखिए, मैंने सारे बीज इकट्ठे मैंने इनके बीज हटा दिए हैं। और आसानी से हो जाते हैं ये। अगर कोई भारी चीज़ से इनको तोड़ लो पहले और उसके बाद इनको निकाल लो, तो ये आराम से टूट जाते हैं।
और बस इनको मिक्सी में डालकर थोड़ा सा, बहुत बड़ा इनके पीस ना रखो नहीं तो मिक्सी ख़राब होने का डर होता है। बस उनका पाउडर बना लिया। अब ये गोंद थी मेरे पास तो मैंने गोंद को भी पीस लिया, क्योंकि ये पीस के थोड़ा अच्छे से फूल जाएगी। तो मैंने ये मेरे पास बहुत बड़े बड़े इसके दाने थे तो मैंने इनको इसलिए मिक्सी में पीसा। आप चाहें तो इनको ऐसे भी डाल सकते हैं। और बस एक एक करके मैंने, देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई कर लिए। और फ्राई करने से गाइस होता क्या है कि एक तो इनका टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा लड्डू जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। तो अब मैंने एक एक करके अलग अलग ही सारी चीज़ें मैंने फ्राई की हैं। तो पहले मैंने कढ़ाई में घी गरम किया और उसमें काजू डालकर मैंने फ्राई किए। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़े से बादाम, और बादाम को थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है। और इनको तेज़ आंच पे कभी भी मत करिए आप, नहीं तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे और इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो बस मैंने इनको धीमी धीमी आंच पे ही इनको सेका है। और बस इसी तरह से अब देखिए, ये मैंने थोड़ा से मैंने पिस्ता भी डाले हैं। तो ये मैंने थोड़े से पिस्ता डालकर और ये भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। और किशमिश को तो बहुत जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगता है, तो ये जल्दी हो जाती है। तो किशमिश भी मैंने डालकर घी में फ्राई कर लिए। अब ये मैंने पिस्ता डाले हैं। तो बस अब इनको सारों को निकाल लूँगी मैं फ्राई करके। और अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी और गरम करूँगी और उसमें जो कोकोनट हमने पाउडर बनाया था उसको भी, और जो छुहारे का पाउडर था, वो दोनों को मैं एक साथ डालकर उनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो बस इनको सबको धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। फ्राई करने से होता क्या, वैसे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पर फ्राई करने से थोड़ा इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और इनका खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मैंने ये कोकोनट और जो छुहारे का पाउडर था वो सारा मैंने दोनों चीज़ें मिक्स करके इनको इनको भी थोड़ा सा घी में भून लिया है। बहुत देर तक इनको नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा सीख जाए और इनको निकाल लेना है। तो बस इनको मैंने सेक कर इनको भी ऐसे निकाल लिया। और अब उसी कढ़ाई में घी गरम किया मैंने दोबारा से और घी डालकर। और अब ये देखिए मेथी कैसे फूल कर कैसे हो गई है। इसने दूध सारा ऑब्जर्व कर लिया है, ये देखिए। अब मैं इसको हाथ से थोड़ा सा मिक्स करके इसको मिक्स कर लूँगी। जो इसके सारे लम्ब्स हैं ये इनको मैं तोड़ लूँगी। तो ये सॉफ्ट हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाता है, भुरभुरी सी हो जाती है। तो देखिए अब मैंने इसे ठीक कर लिया। अब मैं इसे घी में डालकर भूनूंगी। गाइस, इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो क्या है कि इसको बिल्कुल बहुत स्लो आंच पे भूनना है। तो इसको लग जाते हैं आधे घंटे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया। तो बस इसको भी घी में भून लिया। और जब तक भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए अभी धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लग गया है और इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। तो अब ये देखिए पूरी तरह से भुन गया है। अब देखिए इसका पूरा ये कलर भी चेंज हो गया, ब्राउन हो गया है। तो इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया। और भुनने के बाद एक और है कि इसमें घी छोड़ने लग जाता है, तो समझिए कि भुन गया है। और बस इसको निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और घी डालकर और एक कटोरी आटा, उसी कटोरी के माप का जो हमने लिया था, आप एक ही चीज़ से मेजरमेंट कीजिए तो आपको आसानी रहेगी। तो बस इसमें घी डालकर मैं एक कटोरी आटा भी डालूंगी इसमें। अब मैंने जो गोंद का पाउडर बनाया था वो डाल दिया और इसी के साथ मैं आटा डाल दूंगी। तो ये दोनों चीज़ें धीमी आंच पे भूनूंगी तो ये दोनों चीज़ें साथ में भुन जाएंगी। तो क्योंकि पिसी हुई गोंद होती है तो ये गरम से भुन जाती है। तो बस इसको धीरे धीरे धीमी आंच पे ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। तो जैसे जैसे ये आटा भुनेगा वैसे वैसे ये गोंद भी भुन जाएगी।
तो देखिए अब इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया। और इसको भी गैस कच्चा नहीं होना चाहिए, इसे भी ब्राउन होने तक आप भूनिए अच्छी, जब तक आटे से खुशबू ना आने लग जाए। तो जब तक इसको भूनिए, नहीं तो फिर ये आटा अगर कच्चा रह जाएगा तो कच्चा कच्चा इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए अब ये आटा भुन गया है। अब इसको मैं निकाल लिया मैंने। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी डालकर मैं गुड़ से बना रही हूँ, तो आप चाहें तो इसमें मिश्री या चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं गुड़ डालूंगी इसमें। तो अब इसमें मैंने घी डाला थोड़ा सा, और घी डालकर गुड़ डाल दिया। तो गुड़ को बस इसको बहुत धीमे आंच पे करना है, नहीं तो ये जल जाएगा और उसका जले हुए का टेस्ट आएगा। तो धीमी धीमी आंच पे गुड़ को पिघलाने तक इसको भूनना है। तो जब तक हम इसको करते जाएंगे ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए ये मैं इसको भून रही हूँ। अब ये देखो पिघलने लग गया, ये सारा गुड़ पिघल गया है अब। तो पिघल कर अब ये इसकी तार की चाशनी नहीं बनानी है गाइस, बस पिघलने तक ही इसको गरम करना है। और जब ये अच्छी तरह से इसके जितनी भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, ये अच्छे से पिघल जाए। और बस मैं जो जो सारी चीज़ें थी अब इसमें मैं मिक्स कर दूंगी एक एक करके। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने ली थी वो सारी मिला दूंगी इसमें। और मीठा, अच्छा हाँ, आप मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको कम या ज़्यादा चाहिए। तो मैंने उसी कटोरी के माप का गुड़ लिया था, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बस इनको अच्छे से सारा मिला लिया। और इसको बहुत देर नहीं लगती है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके लड्डू बांधिए। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता इसको। तो देखिए मैंने ये इसके लड्डू बना लिए। और बना के बस एक एक करके इसको किसी भी चीज़ में आप रखिए, थाली में रखिए या किसी चीज़ में भी रख दीजिए। और जब ये ठंडे हो जाएं तो किसी भी आप जार में भरकर इनको 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो बस रोज़ एक खाली पेट आप एक लड्डू दूध के साथ खाइए। तो सर्दियों की जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे सर्दी जुकाम और ये बदन दर्द, जोड़ों के दर्द, तो ये नहीं होते हैं। और बच्चों के लिए भी ये पौष्टिक है सर्दियों में। तो आप बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है इन्हें। तो बस देखिए अगर आप लोगों को गाइस पसंद आए हों तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ आगे शेयर भी कीजिए। तो ये रहे मेरे आज के रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि औरों को भी ये रेसिपी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए इन लड्डुओं को। और ओके फ्रेंड, बाय बाय।